नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्लांश। यूपी में पंचायत चुनाव के नजदीक आते ही सियासी पार्टियां अपना एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए कभी मंदिर मंदिर तो कभी संगम में डुबकी लगाते हुए नजर आ रही है। एक तरफ बीजेपी श्रद्धालुओं पर फूल बरसा रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस महासचिव पार्टी की अपनी डूबती हुई सियासी नैया को पार लगाने की जुगत में लगातार लगी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा एक दिवसीय प्रयागराज की यात्रा पर पहुंची और अपनी इस यात्रा के दौरान अरेल घाट से नाव के जरिए संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रियंका गईं। अब प्रियंका गांधी वापसी में खुद नाव चलाती हुई भी आपको दिखी। कांग्रेस की डूबती सियासी नैया को पार लगाने की कोशिश करती हुई वो साफ तौर पर दिखी हैं। उन्होंने अपनी बेटी और दोस्तों के साथ नाव में बैठकर गंगा की सैर की। इस मौके पर उनके साथ पूर्व राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी और उनकी बेटी आराधना मिश्रा भी मौजूद रहीं। इसके अलावा प्रियंका गांधी जब नाव पर सवार होकर के संगम जा रही थी तो उस वक्त माघ मेले के श्रद्धालुओं पर योगी सरकार के हेलीकॉप्टर ने फूल भी बरसाए हैं। एक तरफ मंदिर मंदिर नेता पहुंच रहे हैं तो दूसरी तरफ सरकार श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा कर रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि 2022 में जनता का साथ किसको मिलेगा और क्या कांग्रेस की डूबती सियासी नैया को प्रियंका गांधी पार लगा पाएंगी। माँ गंगा और मेरे बीच है। तो मांगा अपने दिल में, मांगा अपने दिल में रखूंगी। नहीं, आज यहाँ आकर बहुत खुशी हुई क्योंकि शंकराचार्य जी और मेरे परिवार के साथ का पुराना 1990 में जब पिताजी चुनाव हारे थे और नए घर में प्रवेश किया था, उन्होंने तो हमारी गृह प्रवेश की पूजा शंकराचार्य जी ने ही की थी। तो तब से हमारा रिश्ता चला आ रहा है। हमेशा संपर्क में रहती हूँ। आज मौका मिला उनसे मिलने के लिए, इसलिए बहुत खुश हूँ। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये पुष्प वर्षा की तस्वीरें हैं जो कि आज सरकार के द्वारा पुष्प वर्षा करवाई गई उन श्रद्धालुओं के ऊपर जो कि मौनी अमावस्या पर स्नान करने के लिए पहुंचे थे। और महत्वपूर्ण यह है कि आज प्रियंका गांधी भी प्रयागराज में ही मौजूद थी जहां पर उनके द्वारा भी संगम में आस्था की डुबकी लगाई गई है। लेकिन एक तरफ चुनाव सिर पर है, दूसरी तरफ मंदिर मंदिर जाने का इन नेताओं का जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। और ऐसे में सवाल यह है कि आखिर ये जो मंदिर मंदिर नेता जा रहे हैं क्या इसका फायदा चुनावों में आते वक्त इन सभी पार्टियों को मिलेगा। आज इसी के साथ आज की बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। राघवेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। राघवेंद्र सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। जगदेव सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। जगदेव सिंह जी, आपका भी स्वागत है। जावेद अहमद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। जावेद अहमद जी, आपका भी स्वागत। और पंकज रस्तोगी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पंकज रस्तोगी जी, आपका भी इस चर्चा में बहुत स्वागत है। राघवेंद्र सिंह जी, आपसे ही मैं इस चर्चा की शुरुआत करूंगा। एक तरफ मौनी अमावस्या पर आप लोगों के द्वारा पुष्प वर्षा की गई तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी भी आज डुबकी लगाने के लिए संगम पहुंची थी। क्या मायने समझे जाएं इसके? देखिए, प्रियंका गांधी डुबकी लगाने गई हैं। ये पिछले 4 वर्षों तक कहाँ थी? उत्तर प्रदेश से कुंभ मेला हुआ, सबसे बेहतर जो धार्मिक गंगा नहाने का पर्व होता उसमें ये कहा थी। वास्तविकता ये है जो पंचायत चुनाव हुआ और आगे आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के इनकी राजनीतिक सरगर्मियां हैं। पूरा उत्तर प्रदेश जानता है ये लोग रंगे हुए लोग हैं। किस प्रकार से लगातार सनातन धर्म का इन लोगों ने अपमान किया है। राम जन्मभूमि का किस तरीके से इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा था ये एक मंदिर ही नहीं है, राम जन्मभूमि है ही नहीं, भगवान राम को काल्पनिक बताया था। इन्होंने किस प्रकार से केरल की सड़कों पे गाय की हत्या करके गौमांस खाया था। किस प्रकार से राहुल गांधी ने कहा था कि जो हिंदू लड़के हैं वो मंदिरों में लड़कियां खेलने जाते हैं। अरे बड़ी लंबी श्रृंखला इन्होंने सनातन धर्म का कितना अपमान किया है। और ये अब ये जब चुनाव आया है तो अपने आप को कभी कहते हैं मैं दत्तात्रेय ब्राह्मण हूँ, कभी गंगा नहाने चले जाते हैं। पूरा उत्तर प्रदेश और देश जानता है ये लोग एक सिर्फ इस प्रकार की गतिविधियां कर करके राजनीतिक मजाक का पात्र बनते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। वास्तविकता तो ये है, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, ये तीनों एक ढाल के 3 पात हैं। इनका कतई उत्तर प्रदेश में कोई प्रभाव नहीं है। लगातार 32 सालों तक ये उत्तर प्रदेश से बाहर रहे और इस प्रकार के अगर काम ये करते रहे आगे आने वाले 32 सालों तक कतई ये उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने वाले नहीं है। ये लोग सिर्फ राजनीति करने का काम करते हैं, भद्दे तरीके से भोड़ी राजनीति करते हैं उत्तर प्रदेश में। लेकिन राघवेंद्र जी, फूल तो आप भी बरसा रहे हैं ना। यही बात कांग्रेस पार्टी भी कह सकती है कि आप फूल बरसा रहे हैं भाई लोगों के ऊपर। ये भी आप ऐसा हो सकता है कि वोट के लिए फूल बरसा रहे हो लोगों के ऊपर।
ये तो आस्था का विषय ना हो सकता है। प्रियंका गांधी की आस्था अब जगी हो, प्रियंका गांधी पहुंच गई भाई वहां पे डुबकी लगाने के लिए, वैसे ही जैसे आपकी आस्था है कि आप श्रद्धालुओं पे फूल बरसा रहे हैं। क्यों लग रहा है कि वो आस्था नाटक तय कर रहे हैं? करने का काम मेरा नहीं है, समाज का है। समाज बेहतर तरीके से जानता है कितने बड़े आस्थावान लोग हैं, किस तरीके से सनातन धर्म का लगातार अपमान किया है। मैं तो कहता हूँ गंगा ना है, जमुना ना है, सरस्वती ना है, उत्तर प्रदेश में इनका जनाधार बढ़ने वाला बिल्कुल नहीं है। ये लोग जो है भारतीय जनता पार्टी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नारे लेकर के आई है, लगातार काम कर रही है, सबका विश्वास को लेकर के सबका विकास कर रही है। जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे योगी आदित्यनाथ की हो चाहे नरेंद्र मोदी की हो, उसमें हर धर्म हर वर्ग के लोगों की बराबर की भूमिका है। इनके प्रधानमंत्री कहा करते थे देश के संसाधनों में पहला हाथ मुसलमानों का है। इन्हीं लोगों ने देश का बंटवारा धर्म के आधार पर कराया था, और हमारे लोग कहते हैं हिंदू धर्म को ये लोग मोनोपोली बनाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म को अपने ऊपर टैग करती है, सबसे बड़े हिंदू है, ऐसा कतई बिल्कुल नहीं है। हम लोग जो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नारे को लेकर के आए हैं, लगातार इसी के साथ हम लोग समाज में हैं और इसी के साथ। जगदेव सिंह यादव जी, कैसे देख रहे हैं आप? एक तरफ पुष्प वर्षा हो रही है तो दूसरी तरफ संगम में डुबकी लगाई जा रही है, इसके कुछ मायने आपको समझ में आ रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने धार्मिक स्थिति को राजनीतिकरण कर दिया है। इन्होंने मंदिर के सहारे, हिंदुत्व के सहारे, जिस तरह से सारे देश में ये बीज बोया है, तो उसका कोई लोग फॉलो करेंगे। अब प्रियंका जा रही है, राहुल जा रहे हैं, तो उसी का फॉलो करेंगे। जनाधार की स्थिति है, चुनाव, पंचायत चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसकी अगर पहल किसी ने की है, धार्मिक उन्माद फैलाया है, धार्मिक का राजनीतिकरण है, राम के नाम पर राजनीति किया है, तो भारतीय जनता पार्टी सारा देश जानता, हम सभी जानते हैं, तो उसी को प्रियंका गांधी फॉलो कर रही है। तो ये पुत्र प्रहार है, ये काम धाम। तो जगदेव जी, मतलब ये मान रहे हैं ना कि राजनीतिकरण भले ही किया हो लेकिन उसका फायदा मिल रहा है, शायद इसलिए प्रियंका गांधी गई, आपके कहने का आशय यही है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल इनको फायदा मिला भाई। उत्तर प्रदेश सरकार बनी, केंद्र में 2 बार सरकार बनी, राम मंदिर के नाम पर एक हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो कर दिया, उसके बाद उनको राज्यसभा भेज दिया। ये धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। आज नया चला है कि साहब चंदा हुआई और क्या नाम, राम के नाम पर घर घर जा करके पैसा इकट्ठा करे। एक बार आपको याद होगा, शिला पूजन कराया था, सारे देश में कितना पैसा इकट्ठा हुआ, आजकल उसका भी हिसाब दिया नहीं, नया भी शुरू किया है। ये राम के नाम पर जो पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, समर्पण योजना इनकी चलाई गई है, वो वास्तव में राम मंदिर बनाने में पैसे की जरूरत नहीं है सरकार के। लेकिन जगदेव सिंह यादव जी, वो समर्पण निधि अभियान भारतीय जनता पार्टी का अभियान है क्या जगदेव सिंह यादव जी? भारतीय जनता पार्टी का अभियान है। भारतीय जनता पार्टी कैसे कह सकते हैं? क्या तथ्य हैं आपके पास कि वो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि समर्पण निधि में आप समर्पण करिए जा करके? और अरे मैं क्या तथ्य हैं आपके पास जगदेव सिंह यादव जी? नहीं, ऐसे नहीं होगा, हवाई बातें करने से नहीं होगा। नहीं, ये बातें करने से होगा ना 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 जगदेव सिंह जी, नहीं, तथ्यों के आधार पे बात करिए। भारतीय जनता पार्टी ने समर्पण निधि अभियान की शुरुआत कब की? कब प्रधानमंत्री ने कहा कि समर्पण निधि अभियान की शुरुआत हो रही है, देशवासी उसमें चंदा दें? या कब मुख्यमंत्री ने कहा? जगदेव सिंह जी, आप तर्कों के आधार पे और तथ्यों के आधार पे बात करें। तथ्यों के आधार बताएं मुझे, क्या सबूत है आपके पास कि भारतीय जनता पार्टी का अभियान है ये? पार्टी की रीढ़, अरे आप क्या बात करते हैं, आप ही बीजेपी बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ गठित संघ है, संघ और विश्व हिंदू परिषद, हिंदू परिषद, यही लोग इनके पीछे है। कितने संगठन इनके आपको मालूम है? भारतीय जनता कितने संगठन आपको मालूम है? मैं खुद भारतीय जनता पार्टी में रह चुका हूँ, राष्ट्रीय मैं जानता हूँ, आप क्या जानते हैं? आप बेकार की बहस करते हैं। संघ के बिना भारतीय जनता पार्टी शून्य है, कर नहीं सकती। ये संघ का एजेंडा है, तो संघ एजेंडा भारतीय जनता पार्टी। क्या बात करते हैं? आपको जानते भी है इसके बारे में? मैं जानता हूँ, मैं संघ में भी रहा हूँ, आई नो इट बेटर। प्रूफ तो करना पड़ेगा ना। भारतीय जनता पार्टी ने कब कहा? रह चुका हूं, मैं जानता हूं। उसकी कोई शाखा है या उससे उनका कोई संबंध है? इसका तात्पर्य ये नहीं हो जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी का अभियान है। ये आपको प्रूफ तो करना पड़ेगा। आप लोग भी असली में भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा लग सकते हैं। लगता कभी कभी ऐसा लगता है कि आप भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता है कि एंकर है, संदेह होता। मैंने कहा इस संघ का एजेंडा है, और संघ ये कहिए ना संघ का एजेंडा है, क्यों कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है? और जब आपकी बात ना सुनी जाए तो आप ये कहते हैं कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। और जगदेव सिंह जी, ये भी कहने के लिए आपको मीडिया ही चाहिए, ये बॉक्स चाहिए जिसमें जगदेव सिंह यादव नाम चल रहा हो, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी लिखा, और ये कहने के लिए भी आपको मीडिया ही चाहिए कि हम एजेंट हैं इनके। पार्टी के भारतीय जनता चलाने वाले यही लोग हैं। आप जानकारी कर लीजिए, हमारे बिना संघ के भारतीय जनता पार्टी जीरो है।
बिना आरक्षण के भारतीय जनता पार्टी कुछ अरे करने आप सक्षम नहीं है। नेता है भाई। इनकी सिफारिश पे जगदेव जी प्रधानमंत्री आपका मुख्यमंत्री बनते हैं, मंत्री बनते हैं, आपको मालूम है क्या? अरे जगदेव सिंह जी, ये तर्क नहीं होता है। ठीक है, मैं मान रहा हूं आपकी बात को कि इनके बिना कोई पूरा नहीं है, लेकिन भाई भारतीय जनता पार्टी कोई अभियान चलाएगी तो उनके लेटर हेड पैड पर कुछ तो होगा ना, भारतीय जनता पार्टी का निशान तो होगा ना उसके ऊपर। ऑफिशियली तो आप ऐसे ही डिक्लेयर करेंगे ना, पर्दे के पीछे कोई क्या कर रहा है ये आप कैसे उसको साबित करेंगे? अभी आपको बताना पड़ेगा ना। आप दिखाइए कौन से लेटर हेड पैड पर लिखा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत की है चंदा अभियान की। शिलान्यास करने कौन गया था? प्रधानमंत्री गए नहीं गए थे? वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं, कौन गया है? नहीं जाना चाहिए था क्या उनको? देश के प्रधानमंत्री, उनकी आस्था है, वो गए वहां पर। आस्था है तो गए हैं। राम के नाम पर वोट मांगते हैं, राम के नाम पर राजनीति करते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं। आप भी लगता है अरे अखिलेश यादव भी तो कह रहे हैं भाई मंदिर बनेगा तो दर्शन करने के लिए वो जाएंगे। तो हम भी जाएंगे। हाँ, तो आपकी भी आस्था है, आपकी आस्था आस्था हो सकती है, आपकी आस्था आस्था हो सकती है। आप दर्शन करने जाएं तो वो दर्शन। भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई प्रधानमंत्री चला जाए शिला पूजन करने के लिए तो वो राजनीति है। भाई जगदेव जी, डबल स्टैंडर्ड मत रखिए, डबल स्टैंडर्ड मत रखिए, राजनीति कर ना ना डबल स्टैंडर्ड मत करिए। फिर तो सारे दर्शन करने वाले सब राजनीतिक ही हैं। जितना राजनीति से संबंध रखने वाला नेता है, अगर वो मंदिर जाता है तो फिर वो राजनीति करने जाता है, क्योंकि अखिलेश यादव भी जाएंगे तो फिर वो भी राजनीति है। जावेद अहमद जी, प्रियंका गांधी जा रही है डुबकी लगाने के लिए, तो कहा यह जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि भाई देखिए अब याद आ रहा है, क्योंकि वोट है, चुनाव है। जावेद अहमद जी। आयुष जी, कौन सा चुनाव है इस समय? पंचायत चुनाव है और विधानसभा चुनाव भी होने हैं अगले साल। तथाकथित सनातन धर्म और हिंदुत्व के नाम का अपने दावा करते हैं पेटेंट करा लेने का, कॉपीराइट ले लेने का, उन लोगों के पेट में बड़ी मरोड़ और दर्द है। अरे भाई, ये देश धार्मिक आस्थाओं का देश है। इस देश में सनातन धर्मी बहुसंख्यक हैं। अगर आदरणीय प्रियंका जी अपनी धार्मिक आस्था के अनुसार अगर मौनी अमावस्या के दिन अगर संगम तट पर जाती है, राघवेंद्र जी हमको बोल लेने दीजिए, आप पहले बोल रहे थे, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, अब सुन तो लीजिए, अब सुन तो लीजिए। अगर वह संगम स्नान करने जाती है, अगर वह संतों से आशीर्वाद लेना चाहती है, अगर प्रयागराज केवट राज की नगरी है, अगर वह स्वयं नाव को चला लेने का काम करती है, तो क्यों लोगों के पेट में दर्द हो रहा है? क्यों मरोड़ उठ रही है? इस पर क्यों राजनीति की जा रही है? प्रियंका जी का कोई राजनीतिक दौरा नहीं था आज प्रयागराज का कि जिस पर इतनी हाय तौबा मचाई जा रही है। अरे हाँ, कांग्रेस, प्रियंका जी या नेहरू परिवार धर्म का पाखंड नहीं करते हैं, धर्म का दिखावा नहीं करते, धर्म का व्यापार नहीं करते, धर्म को सामने रखकर हम कोई नाटक और ड्रामेबाजी नहीं करते। ये कांग्रेस की अपनी परंपरा है, नेहरू परिवार की परंपरा है, इस देश की परंपरा और सभ्यता है कि हर धार्मिक व्यक्ति, इस देश में नास्तिकों की संख्या बहुत सीमित है, शून्य होगी संभवतः, और लोग अपने अगर धार्मिक क्रियाकलाप को, अपने धार्मिक कर्मकांड को अगर पूरा कर रहे हैं तो क्या आपत्ति किसी को है? इस पर इतनी हाय तौबा मचाई जा रही है। जब लोकसभा चुनाव के समय प्रधानमंत्री जी गुफा में बैठ गए थे, तब नहीं कहा गया कि वो क्या था कि जब चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है तो राजनीतिक लाभ लेने के लिए, धार्मिक दृश्य को दिखाने के लिए किस तरीके से सुबह से शाम तक जावेद जी तब भी खूब कहा गया, जावेद जी तब भी खूब कहा गया, जावेद जी तब भी खूब कहा गया, और जब भी गए प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी का भी कोई नेता गया तब भी कहा गया। ये जो गुफा में बैठ करके ध्यान लगाने वाली बात आपने कही, आप पुराने तमाम स्टेटमेंट अपनी ही पार्टी के नेताओं को उठा करके देखिएगा। अगर कोई व्यक्ति जावेद अहमद जी, तमाम पार्टी के नेताओं के स्टेटमेंट उठा करके देखिएगा जावेद अहमद जी, सवाल उठाएंगे। और अभी यहीं पर देखिए इसी चर्चा में भी ये बात उठी कि प्रधानमंत्री क्यों गए वहां पे भूमि पूजन करने के लिए। भाई उनकी आस्था अगर वो गए तब उस पर भी सवाल। ये आस्था किसकी सच्ची है और किसकी झूठी है, ये कौन निर्धारित करेगा? जावेद अहमद जी, प्रियंका गांधी जाती हैं, उस पर किसी को कोई एतराज नहीं है, लेकिन दूसरा भी अगर वही काम करे तो उस पर टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए ना। मैंने योगी जी की धार्मिक आस्था पर प्रश्न नहीं उठाया, मैंने भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की धार्मिक आस्था पर प्रश्न नहीं उठाया, लेकिन प्रियंका जी कल शाकंभरी माता के मंदिर गई, मां भूरा देवी के मंदिर गई, तो सवाल उठेगा ये प्रश्न क्यों है? क्या किसी ने सनातन धर्म का पेटेंट करा रखा है?
मेरा सवाल ये है कि आप किसी को, अगर वो राजनीति में है, अगर वो सेलिब्रिटी है, अगर कोई, तो प्रधानमंत्री का राम मंदिर का शिला पूजन करना भी उतना ही तार्किक है ना। फिर तीर्थ क्षेत्रों में नहीं जाना। जावेद अहमद जी, प्रधानमंत्री ने अगर भूमि पूजन किया राम मंदिर का, तो फिर उसका भी तर्क यही होना चाहिए, उनकी आस्था है भगवान श्री राम में। तो देखिए, सवाल क्यों उठा रहे थे कि क्यों गए वहां पर? ये तो इस पर तो धर्मगुरु और ज्योतिषी बताएंगे। बहुत सही बात कही है जावेद अहमद जी, धर्मगुरु और ज्योतिषों को ही बताना चाहिए और उनके ही ऊपर छोड़ देना चाहिए। अपने नेताओं को सभी समझाएं, और ये सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए जावेद अहमद जी, सिर्फ कांग्रेस के कंटेक्स्ट में मैं ये बात नहीं कह रहा हूं। उनके हाथों आप लोगों के जो राजनीतिक पार्टी के जो व्यक्तित्व हैं या जो उनके जो जुड़े हुए लोग हैं, वो इस तरीके की टीका टिप्पणी ना करें जावेद अहमद जी, बस टीका टिप्पणी ना करें। कोई अगर मंदिर जा रहा है, कोई मस्जिद जा रहा है, तो उसको वहीं जाने दें, उस पर टिप्पणी ना करें। ये सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए है ना। अब प्रधानमंत्री ने किया तो उस पर भी सवाल उठाए ना। जावेद अहमद ने नहीं उठाए, वो मेरा मंतव्य नहीं है, लेकिन आपकी पार्टी के नेताओं ने सवाल उठाए हैं, और उन नेताओं के सवालों को जरा ध्यान में रखिए कि उन्होंने कैसे कैसी बातें कही जब प्रधानमंत्री ने शिला पूजन किया था। पंकज रस्तोगी जी, पंकज रस्तोगी जी, कैसे देख रहे हैं प्रियंका गांधी का जाना, संगम में डुबकी लगाना, आस्था के नाम पर यहां पर श्रद्धालुओं के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प की वर्षा करना? क्या यह सिर्फ इतना ही है कि लोगों की आस्था है, या सनातन धर्म को मानने के प्रति लोगों की आस्था अब इस समय ज्यादा दिख रही है, इसलिए इस तरीके की चीजें हैं, या चुनाव से जोड़ेंगे राजनीतिक पार्टियों को लाभ मिलता है? पंकज रस्तोगी जी, देखिए आयुष जी, एक बात स्पष्ट समझ लीजिए, आज मौनी अमावस्या के दिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो कि हिंदुत्व का एजेंडा चलाने वाली भारतीय जनता पार्टी ने अपने श्रद्धालुओं के ऊपर फूलों की हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा करके एक संदेश देने का काम किया। उसी परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने अपने ऊपर तमाम लगते हुए हिंदुत्व विरोधी आरोपों का पटाक्षेप करते हुए आस्था की डुबकी संगम में लगाई। संगम में आस्था की डुबकी लगाई, और सबसे बड़ी बात, शंकराचार्य जी जैसा कि उन्होंने कहा कि मेरे घर का गृह प्रवेश के दौरान शंकराचार्य जी मौजूद थे, उन्होंने दर्शन किया, उनका सानिध्य प्राप्त किया, और तमाम जगह उन्होंने दर्शन पूजन किया। उन्होंने इस बात का पटाक्षेप किया कि जिस तरह से उनके ऊपर आरोप लगते रहे हैं कि चाहे वो रक्षाबंधन हो, चाहे वो दशहरा हो, चाहे नवरात्रि हो, वो नदारद रहती है। उन्होंने इन सब चीजों को पटाक्षेप करते हुए मौनी अमावस्या के दिन संगम पे अपने आस्था की डुबकी लगाई और एक जनमानस को संदेश देने का काम किया। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, और उसके साथ साथ उन्होंने तमाम मंदिरों में और तमाम जगह जाके दर्शन किया। उससे भले उस मिश्रित प्रक्रिया है, भले कांग्रेस के लोगों को यह बात ना समझ में आ रही हो, बहुत से लोग इसका विरोध कर रहे हो उन्हीं की पार्टी में, लेकिन ये एक अच्छा प्रयास है उनका कि सर्वधर्म समभाव। उन्होंने ये संदेश देने का अपने पार्टी के लोगों को और जनमानस को भी ये बताने का प्रयास किया कि ये जो है हम सभी के हैं, सभी धर्म हमारे लिए एक है। क्योंकि पंकज जी, यही बताने का प्रयास है ना, तो इसमें आस्था कहाँ है? चुनाव भी है, अगर ये बताने का प्रयास है तो उसमें आस्था कहाँ है? मैं किसी मंदिर में जाऊं, मैं किसी मस्जिद में जाऊं, इससे मैं किसी दूसरे को क्या इससे दूसरे को मैं मैसेज क्यों देना चाहूंगा? मेरी आस्था है तो मैं मंदिर जाऊंगा, मेरी आस्था है तो मैं मस्जिद जाऊंगा, बिल्कुल। मैं दूसरे को क्यों कुछ बताना चाहूंगा? लेकिन अगर बताना या संदेश देने का मकसद है तो इसका मतलब है कि इसके पीछे राजनीति है। पंकज रस्तोगी जी, एक आक्षेप लगता रहा, उस आक्षेप को खत्म करने के लिए प्रियंका गांधी ने ऐसा, जी भाई, एक आक्षेप लगता रहा, उस आक्षेप को खत्म करने के लिए प्रियंका गांधी ने यह दर्शाने की कोशिश की है कि मैं हिंदू समाज के साथ भी हूं, हम लोग सेकुलर हैं, तो सेकुलर, ये दर्शाने की उन्होंने इस प्रयागराज की यात्रा इसको दर्शाती है। ठीक है राघवेंद्र सिंह जी, ठीक है राघवेंद्र जी, आप करें तो आस्था है, दूसरा करे तो भाई वो उसको चुनाव का फायदा लेना, ऐसे कैसे चलेगा? नहीं, हम तो स्पष्ट है मेरा, हम लोग कोई भौड़े तरीके से मुस्लिम तुष्टिकरण नहीं करते हैं। हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को नारे को लेकर के आए हैं। उत्तर प्रदेश और चाहे केंद्र की सरकार हो, जो योजनाएं चला रही है उसमें एक योजना बता दीजिए किसी का इस प्रकार का हिंदू का तुष्टिकरण किया गया हो। आप तो चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं राम के नाम पे चंदा इकट्ठा करते हैं, चंदे को डकार जाते हैं, उसके बाद उसका हिसाब भी नहीं देते हैं, यही तो आप आरोप लग रहा है ना। समाजवादी पार्टी कल चंदा जीवी शब्द का भी भाई एक नया उदय हुआ है, आंदोलन जीवी के बाद अब चंदा जीवी आया है, और चंदा आप लोग ले रहे हैं। कैसे एकत्रित कर रही है भारतीय जनता पार्टी चंदा, बताइए? हम लोग चंदा कहाँ ले रहे हैं? वो एक अलग संस्था बनाई गई है, अलग इकाई है, वो अपना संग्रह कर रही है, उसमें हम लोग चंदा देने वालों में शामिल है। साथी धोखे कहते हैं हम चंदा देंगे, मैं
पूछना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो प्रवक्ता महोदय बने हैं, क्या वो चंदा देंगे या नहीं देंगे? पूछ के बताए अपने शीर्ष नेतृत्व से, उल्टी सीधी बात न कर दे, ऊपर से इनको ऊपर चाबुक चलने लगे। मैं सीधा पूछना चाहता हूँ, मैं तो कहता हूँ जो धन संग्रह हो रहा है उसमें हमारी संग्रह करने में भागीदारी नहीं है, लेकिन चंदा देने वालों हम लोग हैं, लेकिन ये लोग क्या चंदा देने वालों में है या नहीं है? अरे आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद आपके ही साथी हैं, आरएसएस विश्व हिंदू परिषद सब आपके ही साथी हैं। अगर वो संस्था कोई काम कर रही है तो उसका सीधा संबंध भारतीय जनता पार्टी से, उसका सीधा संबंध भारतीय जनता पार्टी से। तो इसलिए जवाब आपसे मांगा जाएगा कि अगर वो पार्टियां भी चंदा इकट्ठा कर रही हैं या उन संगठन की तरफ से चंदा इकट्ठा किया जा रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी का ही एजेंडा है। आपकी तरह ढोंग नहीं करते, किसने चंदा नहीं दिया? ठीक है, एक सेकंड जावेद जी और जगदेव जी दोनों लोग थोड़ा शांत हो जाएं। भाई राघवेंद्र जी से जवाब लेते हैं। जावेद जी और जगदेव जी शांत हो जाएं। जावेद जी ठीक है, मुझे पता है यहाँ कोई ढोंग नहीं कर रहा, मुझे पता है सबकी आस्था बड़ी प्रबल है, सबकी आस्था बड़ी प्रबल है, मुझे पता है। ठीक है, सवाल इसी बात का है कि उस आस्था का दिखावा क्यों करना है अगर वो आस्था इतनी प्रबल है तो। ठीक है जावेद जी एक सेकंड थोड़ा सा शांत हो जाए, जावेद जी थोड़ा शांत हो जाए, इतना आक्रोशित ना हो और इतना आवेश में ना आए। जावेद जी थोड़ा सा शांत हो, जावेद जी थोड़ा सा शांत हो जाए। राघवेंद्र जी मुझे बताइए, अगर विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस को कहा जा रहा है कि आप लोगों के ही साथी और वो कोई अभियान चलाते हैं तो उसका सीधा संबंध आपके साथ में है, वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। राघवेंद्र सिंह जी, आरएसएस का एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। सवाल ही नहीं उठता है भाई, अलग ही कही है, मैंने अपनी बात कह दी। आरएसएस में सबसे ज्यादा हम सांघिक संगठन है, उसमें एक राजनीतिक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी काम करती है। अब उसमें हम लोग क्या काम करते हैं, इसमें राष्ट्रीय सेवक को बताने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ये बात पूरी बात सही है कि हम लोग सांघिक संगठन है, हम लोग करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पत्ता नहीं हिलता। राम जन्मभूमि का काम विश्व हिंदू परिषद देख रहा है। आरएसएस संगठन मंत्री क्यों नामित करती है जिले से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक? आरएसएस से लोग भेजे जाते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संसद क्यों भेजे जाते हैं लोग? भारतीय जनता पार्टी में भेजे जाते हैं बना के। अरे भाजपा के तो स्थापना अधिवेशन के संविधान में गांधीवादी समाजवाद की बात की थी, कहाँ गोडसेवाद पर चले गए? सुनील बंसल जी कौन है? आरएसएस के लोग हैं कि नहीं है? क्या बात करते हैं? आरएसएस के तो हम भी है, मैं छाती ठोक के कहता हूँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन हम लोग राजनीति के क्षेत्र में आते हैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काम थोड़े ना करते हैं, हम लोग अलग अलग काम करते हैं। अच्छा आप ये बताइए, आप हमारे बड़े भाई, अरे स्वयंसेवक में राघवेंद्र जी मुझको भी इतना ज्ञान है, एक स्वयंसेवक कभी भी शाखा में जाने के बाद अगर वो वहाँ का कर्मठ स्वयंसेवक रहा है, वो कहीं चला जाए उसका स्वयंसेवक का जीवन बाधित नहीं होता है, वो स्वयंसेवक ही रहेगा। आपके प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। ये प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में दिए अपने बायोडाटा में इसका उल्लेख किया है। ठीक है जावेद जी जरा सुन लेते हैं। जावेद जी भाई देखिए क्लैरिफिकेशन जरूरी है, चंदा जी भी है तो भाई पता चलना चाहिए ना। गांधी जी के विचारों को कभी नहीं मार पाओगे, शरीर को जरूर आपने हत्या की है, लेकिन गांधी, अरे आपने संविधान में क्यों लिख लिया था गांधीवादी समाजवाद? आप गोडसेवाद चलाओगे? चलिए जावेद अहमद जी ठीक है, गांधीवाद और गोडसेवाद पे हम लोग एक दिन और चर्चा कर लेंगे बहुत जल्दी से। ठीक है जगदेव सिंह यादव जी, आस्था है किसकी आस्था सच्ची है किसकी झूठी है ये कौन निर्धारित करेगा? प्रधानमंत्री जाए तो भी उनकी आस्था पर सवाल, प्रियंका गांधी जाए तो भी उनको राजनीतिक फायदा। भाई लोगों की आस्था है तो कहीं तो जाएगा ना वो। देखिए ये एक राजनीतिक जो चर्चा के विषय बना दिया धर्म के नाम पर, उसे सवाल उठने ही लगे हैं। पहले नहीं था, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी ने धर्म राम के नाम का राजनीतिकरण कर दिया है, मंदिर के नाम का राजनीतिकरण कर दिया, लाभ उठाते हैं, तब से इसका सवाल खड़ा हुआ है, पब्लिक डोमेन में ये हुआ है और यही अभियान चलाते हैं। कभी दूसरी पार्टियों का आपने चंदा वसूलते राम पे नाम पे करते, अब क्या किया आपके योगी जी ने वहाँ देखिए अरे जगदेव सिंह जी, अयोध्या में जगदेव जी चलिए ठीक है, जगदेव जी ठीक है, चलिए ये बात सुन ली मैंने, जगदेव जी मैंने ये बात सुन ली, जगदेव जी मैंने ये बात सुन ली कि ठीक है चलिए ये राम के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, जगदेव जी ये राम के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, ये आपने बता दिया, ये आपने बता दिया कि ये राम के नाम पे राजनीति करते हैं। ठीक है जगदेव सिंह जी, जगदेव जी ये राम के नाम पे राजनीति करते हैं तो आपने बता दिया, परशुराम की सबसे भव्य प्रतिमा तो आप लगाने वाले हैं।
देखिए आज जो पूरे देश में नहीं, हम तो सब पे लगाएंगे, हम तो विष्णु जी के लगाएंगे, हम भगवान कृष्ण के कब कहा, लेकिन परशुराम के सबसे भव्य क्यों लगा रहे हैं? हमने कहा विष्णु की बनाएंगे, परशुराम की भी बनाएंगे, वो भी है। यही तो मैं समझना चाह रहा हूँ ना कि आप परशुराम की भी प्रतिमा लगा सकते हैं, आप विष्णु की भी लगा सकते हैं, और अगर वो राम मंदिर बनाने के लिए कहें तो कहेंगे कि वो राम के नाम पे राजनीति करते हैं। परशुराम की प्रतिमा क्यों लगा रहे हैं, भव्य प्रतिमा क्यों लगा रहे हैं? आस्था है ना आपकी, अरे हमारी आस्था है, आपकी आस्था है, इनकी राम की आस्था है, इनकी राम की आस्था है, इनकी आस्था पर सवाल और आपकी आस्था पर कोई सवाल नहीं। आपका कोई राजनीतिक उसके अंदर मंतव्य नहीं है। अरे जगदीश जी ऐसे कैसे होगा भाई? हमारी धर्म में, हमारे संविधान में स्वतंत्रता है, सेकुलर कंट्री है ये, सेकुलर कंट्री में। तो ठीक है, तो आप लगा तो रहे हैं ना प्रतिमा, लेकिन आप प्रतिमा लगा तो रहे हैं ना, परशुराम की भव्य प्रतिमा लगा रहे हैं आप तो। आपने देखा तो बीजेपी ने तमाम इशू ले आए, मदरसों के मामले को उठाया, 3 तलाक को उठाया, सारे इशू तो ले आ रहे हैं, वही ये वोटरों का ध्रुवीकरण करते हैं। आप प्रतिमा क्यों लगा रहे हैं जगदीश सिंह जी? इसका जवाब दीजिए ना। ये तो राम के नाम पे राजनीति करते हैं भाई, मैंने मान लिया आपने कहा कि ये राम मंदिर के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, आप प्रतिमा क्यों लगा रहे हैं? अरे आस्था प्रतिमा लगाने से थोड़ी ना अभिभूत हो जाएगी। जिसकी आस्था है परशुराम के ऊपर, वो परशुराम का आराध्य उसको मान करके उसकी पूजा करता रहेगा, उसके लिए प्रतिमा लगाने की क्या जरूरत है? और वो भी समाजवादी पार्टी क्यों लगा रही है प्रतिमा? मैं कहा नहीं कि आस्था का सवाल है, आप हनुमान जी की लगाइए, कृष्ण भगवान लगाइए, राम भी लगाइए, हम उसके विरोध में कहा, लेकिन उसका राजनीतिकरण मत करिए, उसके नाम पे चंदा वसूली मत करिए, उसके नाम को देश को गुमराह मत करिए। आप देखिए वहां पे जब पिछली बार हुआ था अडवाणी जी ने, आज क्या स्थिति हो गई थी देश में, किसी अराजकता। ठीक है, लेकिन जगदेव सिंह यादव जी ये परशुराम की प्रतिमा लगाने में ये इतना समय क्यों लगा? मत करिए जगदेव जी इतना समय क्यों लगा? परशुराम की प्रतिमा पहले भी तो लगा सकते थे, समाजवादी पार्टी तो इतने दिन तक सत्ता में रही, अपने शासनकाल में ही लगा लेते, क्यों नहीं लगाई आपने? आज योगी ने जो अभियान चलाया, जिस तरीके से उन्होंने राम के नाम पर वहां पर विमान लेके किया, तो दूसरे वर्ग भी सोच रहे हैं कि हमें लगा दिए। अब ठीक है, अब सही बात आपने कही, वो राम के नाम पर वोट ले रहे हैं या परशुराम के नाम पे लीजिए, यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आस्था को निर्धारित कौन करेगा? उनकी राजनीति राजनीति और आपकी राजनीति आस्था है भाई, ऐसे नहीं होगा। ठीक है पंकज जी ठीक है, जगदेव जी आपने स्वीकार कर लिया, आपने अभी खुद कहा वो राम के नाम पे कर रहे हैं, परशुराम के नाम पे कर रहे हैं। पंकज रस्तोगी जी सम्मान करते हैं, पंकज जी ये फर्क है हमारे में। ये राजनीतिक पार्टियां कैसे डिफरेंस क्रिएट कर लेती हैं? एक की आस्था आस्था है, अगली की आस्था दिखावा है। देखिए एक बात, सीधी सी बात समझ लीजिए, 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में मस्जिद गिरने के बाद, उसके बाद विश्व हिंदू परिषद ने मंदिर के पुनरुद्धार के लिए, श्री राम जन्मभूमि के पुनरुद्धार के लिए चंदा अभियान चलाया और चांदी की ईंटें और तमाम तरीके के हिंदुओं ने जो भी दान दिया वो उसने ग्रहण किया, और वो उनके यहाँ बाकायदा संरक्षित और सुरक्षित था। उसके बाद जब अब राम मंदिर के मुद्दे का माननीय उस सर्वोच्च न्यायालय ने पटाक्षेप कर दिया, उसके बाद ये जो राम मंदिर निर्माण के लिए जो न्यास बनाया गया है, उसको 8 करोड़ 92 लाख रुपया, क्या नाम है, उनको विश्व हिंदू परिषद ने अभी सौंपा, अभी कुछ दिनों की पहले की बात है, 8 करोड़ 92 लाख रुपया सौंपा है और तमाम चीजें उसको दिया है। लेकिन ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी कोई एजेंडा चला रही है और प्रधानमंत्री को एजेंडा चला रहा है और मुख्यमंत्री को एजेंडा चला रहा है कि आप इसके लिए पैसा दीजिए और वो करिए, ये कहना बिल्कुल गलत है। ये विश्व हिंदू परिषद और तमाम और जो संगठन है उनका काम है, वो करते हैं, वो करते रहे हैं। तो ये, और रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में, एजेंडे में रहा राम मंदिर और वो उन्होंने उसको पूर्ण किया। तो ये 370 ये सब उनका भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा था। वो हिंदुत्व की बात करते थे, उसके लिए उनको तमाम बातें भी सुनने को मिलती थी कि राम मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तमाम तरीके के आक्षेप सुने और ये सब चीजें उन्होंने सुनने को मिली। तो लेकिन सवाल ये कहिए कि वो एजेंडा चला रही है, कहना गलत है। विश्व हिंदू परिषद ये एजेंडा चला रही है, विश्व हिंदू परिषद ये काम कर रही है और बाकायदा ये काम लोगों से चंदा वसूलना, चंदा लेना मंदिर के नाम पे, तो आप विश्व हिंदू परिषद से कहिए। विश्व हिंदू परिषद का आप अकाउंट देख सकते हैं कि वहां क्या आया क्या गया, सीधी सी बात है। आप विश्व हिंदू परिषद का अकाउंट देखिए और वो करिए, लेकिन उसके चलते आप किसी और को वो करिए, तो ये ठीक नहीं। और रहा सवाल ये है कि कहीं ना कहीं देखिए आयुष जी के अभी आगे आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में चुनाव, पंचायत चुनाव प्रभावित है, ठीक है, और उसके बाद 1 साल बाद विधानसभा के भी चुनाव है। तो अपनी जमीन को तलाशने के लिए, जनमानस में अपनी उपस्थिति को दर्ज कराने के लिए हिंदुस्तान आस्थाओं का देश है।
आस्थाओं के लिए, लोग अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए, उसके लिए इस तरह का तमाम चीजें ये कर रहे हैं। मैं तो इसी परिप्रेक्ष्य में इसको देखता हूं। सीधी सी बात समझ लीजिए, भाई कुंभ लगा, प्रियंका गांधी नहीं गई, तो इसलिए ये आक्षेप लगना उन पर जायज है। और आज आप मौनी अमावस्या के दिन जा रही हैं और ये दर्शन कर रही हैं, ठीक है, उनकी आस्था है, अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये पहले भी आपको इस तरह के तमाम सवाल टाइमिंग को लेकर उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए थी। तो ये चीजें बहुत मायने रखती है। सीधी सी बात समझ लीजिए। जावेद जी, पंकज जी की बात का जवाब दीजिए। राजनीतिक मंतव्य तो नजर आता है। ये कहा जाना कि कुंभ में क्यों नहीं गई प्रियंका जी, आपको ज्ञात होना चाहिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जिस समय प्रधानमंत्री थे वह कुंभ के समय गए थे और कुंभ स्नान किया था अपनी आस्था के अनुसार, लेकिन वहां पर प्रधानमंत्री जी के पहुंचने के कारण भगदड़ भी हुई, तमाम मानव जाने चली गई थी, कई मानव जाने चली गई थी। उसके बाद खुफिया विभाग ने कहा कि देश का कोई भी जो है बड़ा नेता, वीवीआईपी नेता, वो किसी दल का हो, कुंभ के समय कोई सेलिब्रिटी वहां नहीं जाएगा। और लगातार जवाहरलाल जी के बाद शास्त्री जी भी गए, इंदिरा जी भी गई, राजीव जी भी गए, सोनिया जी भी गई और प्रियंका जी भी गई। क्या आपत्ति है? अब आप आपत्ति दर्ज कराएंगे कि उस समय क्यों नहीं गई? ये जो तमाम तरीके के बाल की खाल निकालने की परंपरा है, सवाल पे सवाल खड़ा करने की परंपरा जो नई शुरू हुई है, ये इससे काम नहीं चलता। ये पूर्ण रूप से आदरणीय प्रियंका जी का व्यक्तिगत आस्था के साथ उनकी अपनी धार्मिक यात्रा है और इस पर किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। लेकिन जावेद अहमद जी, जब यूपीए की सरकार चल रही थी उस समय तो संगम की याद नहीं आई। उस समय भी प्रियंका गांधी को 2-4 डुबकी तो लगानी चाहिए थी ना। ये मौका है क्या इस समय? महासचिव भी है, तो यूपीए की सरकार में क्यों नहीं गई? नहीं, अब उत्तर प्रदेश में कोई विधानसभा चुनाव क्या परसों होने जा रहा है कि मार्च में होने जा रहा है कि अप्रैल में होने जा रहा है? जावेद जी, कम से कम आपसे मैं ऐसी उम्मीद नहीं करता हूं। जावेद जी, आपसे तो मैं उम्मीद नहीं करता हूं। इतने पुराने प्रवक्ता हैं जावेद जी, साल भर रह गया है। जावेद जी, आप इस बात को इस तरीके से काउंटर करेंगे? जावेद जी, तर्क तो थोड़े अच्छे लाइए। जावेद जी, 1 साल रह गया और 1 साल बहुत नहीं होता है। करने चला जाता है। सभी पार्टियां चुनावी मोड में उतर चुकी हैं, आपकी पार्टी भी पूरी तरह से चुनाव के मोड में है। और मैं तो चूंकि आप पिछले इतिहास का हवाला दे रहे थे इसलिए मैंने पूछ लिया। नहीं, हम चुनावी जब ठीक है, मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूं। चलिए मैं आपकी बात को कोट कर देता हूं। मैं आपकी बात को कोट कर देता हूं। मैं आपकी बात को चलिए आगे बढ़ा देता हूं। हालांकि मैंने अपना सवाल पूछ लिया, ठीक है, वो हो सकता है कांग्रेस पार्टी अभी तक चुनाव के मोड में ना गई हो, तो ये आपकी समस्या है। जावेद जी, ठीक है जावेद जी, मैं आपकी बात को आगे बढ़ा देता हूं। मैं आपकी बात को आगे बढ़ा देता हूं। आपने कहा कि अभी कोई चुनाव नहीं है, आपने कहा कि अभी कोई चुनाव नहीं है, इसलिए उसको चुनाव से ना जोड़ें। 10 साल तक यूपीए जब सत्ता के अंदर थी, बाकायदा बढ़िया सरकार चल रही थी, तो उसी बीच में प्रियंका गांधी जाकर के वहां पर संगम में डुबकी लगा लेती। उस समय तो कोई चुनाव नहीं था, आस्था तो होती कम से कम। ये आस्था अभी क्यों दिख रही है? चुनाव में मैंने एक सवाल मैंने आप ही के सवाल पे कहा था, आयुष जी, मैंने आप ही के प्रश्न पे कहा था कि क्या हर व्यक्ति हर कुंभ में, हर मौनी अमावस्या में संगम या गंगा स्नान के लिए चला जाता है, पहुंच पाता है? नहीं संभव होता है, आम आदमी नहीं पहुंच पाता है, प्रयागराज में रहने वाले व्यक्ति नहीं पहुंच पाते हैं, अगल बगल के जनपदों में रहने वाले व्यक्ति नहीं पहुंच पाते हैं, आप भी नहीं पहुंच पाए होंगे हर कुंभ में, हर मौनी अमावस्या में। ये संभव नहीं होता हर व्यक्ति के लिए। हम मुसलमान हैं, मुझे लग रहा है कि आप मेरे सवाल को मैं मौनी अमावस्या और कुंभ का जिक्र नहीं कर रहा हूं भाई। आस्था का अगर विषय है, अगर आस्था का विषय है, समझ लीजिए जावेद जी, सवाल समझिए, अगर आस्था का विषय है तो संगम में आप कभी भी जा करके डुबकी लगाएं, आपकी आस्था होनी चाहिए। जी जी, तो वो डुबकी कभी भी लगाई जा सकती थी। मैं नहीं कह रहा हूं कि मौनी अमावस्या पर ही जाते हैं, वो आस्था तो होनी चाहिए ना। लेकिन वो आस्था सिर्फ चुनावों से पहले क्यों नजर आती है? फिर वही बात है आयुष जी, कहाँ चुनाव है? अगर आप पंचायत चुनाव को जोड़ रहे हैं, अरे जावेद जी ठीक है, चलिए मैं समझ गया। जावेद जी, मुझे लगता है पार्टी वालों को बता दीजिए भाई, अब आपको जानकारी नहीं तो पार्टी वालों को ही बताइए जाकर के कि अब साल भर रह गया भाई चुनाव के लिए, सभी पार्टियां चली गई हैं चुनाव मोड में, लेट ना हो जाए कहीं। राघवेंद्र जी,
नहीं तो बिल्कुल हम तो कह रहे हैं कि कांग्रेस भी चुनावी मोड में है, हम संगठन का अब अगर आप चुनावी मोड में हैं और चुनावी ही दौरे पर गई थी प्रियंका गांधी प्रयागराज और वहां जाके मौनी अमावस्या पे अगर वो स्नान करेंगे और उससे पहले वो स्नान करने नहीं जाएंगे तो लोग सवाल उठाएंगे कि वोट आपको कहीं ना कहीं गैदर करने। चलिए ठीक है जावेद जी, देखिए कॉन्ट्राडिक्टरी बयान मत दीजिए, ये विरोधाभासी बातें आप कर रहे हैं। एक तरफ तो कह रहे हैं चुनावी मोड में भी है, दूसरी तरफ कहते हैं कि कौन सा चुनाव होना है। जावेद जी थोड़ा सा क्लियर हो जाए, अभी आप कह रहे हैं चुनावी मोड में भी कह रहे हैं कौन सा चुनाव होना है और मुझे समझाना पड़ रहा है। दिन रात लगे होंगे जावेद अहमद जी, आप खुद लगे होंगे, आपको पता है, मुझसे बेहतर पता है। चलिए ठीक है जावेद जी, मैं समझ सकता हूं जब तर्कों की थोड़ी कमी हो जाती है तो कॉन्ट्राडिक्टरी बयान निकलने शुरू हो जाते हैं। राघवेंद्र सिंह जी, सवाल मैं फिर से वही करूंगा, अगर आप राम मंदिर को लेकर के या फिर राम के नाम पर अपनी आस्था को बताते हैं कि आपकी आस्था है तो अच्छी बात है, लेकिन अगला भी तो अपनी आस्था के आधार पर जा रहा है ना वहां पर। प्रियंका जी के सिर्फ क्यों चुनावी चश्मे से क्यों देख रहे हैं कि इनको फला वोट बैंक चाहिए इसलिए वो वहां पे जा रही। हो सकता है प्रियंका गांधी की भाई अपनी आस्था थी, आज मौका ऐसा था मौनी अमावस्या का कि प्रियंका गांधी वहां मौजूद थी, स्नान करने चली गई। ठीक है चलिए जावेद जी ठीक है राघवेंद्र सिंह जी, ये बोल रहे हैं व्यक्तिगत भी होता है सामाजिक जीवन में, क्या चुनाव के समय ही होता है? पिछले 4 साल ये क्या करती रही? लगातार आप मंदिर जाने लगी। योगी जी क्यों गए राम मंदिर? योगी जी ने अयोध्या का दौरा क्यों किया? योगी जी ने क्यों किया? तो ये भी राजनीतिक है ना, क्योंकि चुनाव में ही भगवान राम की याद आती है। चुनाव में आपको सब भगवान याद आते हैं, उसके पहले आपको भी याद नहीं आते। जनता देख रही है कि किसकी आस्था पाखंड से भरी हुई है, किसकी आस्था हृदय से जुड़ी हुई है। अरे कम से कम धैर्य रखिए, सनातन धर्म का अपमान तो मत करिए। कांग्रेस भाजपा आरएसएस की तरह पाखंड नहीं करती, कांग्रेस हृदय से, कांग्रेस के लोग हृदय से। जावेद जी भाई सुन लीजिए, सारा समय आप ही ले लेंगे क्या? जावेद जी सारा समय आप ही ले लेंगे, राघवेंद्र जी को भी सुनते हैं। उठेगी, आप जवाब क्यों नहीं देते इस बात का? आपसे राहुल गांधी कहते हैं। अरे राघवेंद्र जी बहुत सम्मानित प्रवक्ता है, मैं बड़ा व्यक्तिगत रूप से सम्मान करता हूँ, उनको सुन रहा हूँ। तो सुनिए फिर सुनिए, उनको डिस्टर्ब मत करें, थोड़ा सुन लेते हैं उनको भी। राघवेंद्र जी, आपकी आस्था और अगले की आस्था पाखंड है, अगले की आस्था चुनाव के लिए है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? प्रियंका जी की भी आस्था हो सकती है, आज वक्त ऐसा था, आज तो मौनी अमावस्या है ना। राघवेंद्र जी आप तो बहुत बेहतर जानते हैं, प्रयागराज के अंदर मौजूद हर एक शख्स चाहेगा कि आज के दिन वो भाई संगम में स्नान कर ले जाकर के। अगर आज प्रियंका गांधी वहां मौजूद थी तो गई होंगी वहां पे स्नान करने के लिए। नहीं बिल्कुल गई है, लगातार जाना चाहिए इनको हर मौनी अमावस्या को संगम में डुबकी लगानी चाहिए, इनको कुंभ में भी जाना चाहिए, लगातार मंदिरों में भी जाना चाहिए। मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ आयुष जी, मैं ये कह रहा हूँ ये लोग एक तरफ जो होते रंगे हुए सनातन धर्मी की तरह की हरकतें करते हैं, दूसरी तरफ लगातार हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। 1 दर्जन मैंने अभी घटनाएं गिनाई हैं किस तरीके से इन्होंने राम जन्मभूमि का अपमान किया है, भगवान राम को काल्पनिक बनाया है, राम सेतु का अपमान किया है, लोगों से सत्यम शिवम सुंदरम जो दूरदर्शन से लोगों था उस तक को हटवा दिया था। राघवेंद्र जी मिथ्या आरोप मत लगाइए, मिथ्या आरोप मत लगाइए। तुष्टीकरण के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस तरीके से मुस्लिम व्यक्ति को, आलिम को, धर्मगुरु को मंच पर बुलाकर उसके दी हुई टोपी पहनने से इनकार किया था, उस पर हाथ मार दिया था, और अरब देशों के दौरे पर जाकर वो इस्लामिक टोपी ही नहीं, अरब की सभ्यता की निशानी, वहां की पगड़ी भी शेखों के हाथ से पहन, ये कौन सा पाखंड वो विश्व को दिखा रहे हैं? ये भी तो बता दीजिए। वो गुजरात में टोपी फेंकना पाखंड था कि आज अरब देशों में, कतर हो, अरब अमीरात हो, सऊदी अरब हो, वहां पर इस्लामी टोपी और इस्लामी पगड़ी पहनना, क्या ये पाखंड नहीं है आपका? ये जो आप खेल खेल रहे हैं, ये खेल नहीं चलेगा, ये खेल नहीं चलेगा। क्या संदेश देना चाहते हैं आप? लेकिन ये भरोसा होगा कैसे ना जावेद अहमद जी, यही तो बात है। वो राम के नाम पे करें, आप आस्था की डुबकी के नाम पे करें। एक आस्था कहे कि हमारी आस्था जो है, हमारी आस्था एकदम पवित्र है और अगले की पाखंड है, तो भाई ऐसे तो नहीं चलेगा। या तो ये जनता के ऊपर छोड़ दीजिए, भाई जनता निर्धारित करेगी, क्योंकि आखिर में तो जनता ही निर्धारित करेगी ना कि कौन सही मायने में आस्था के तौर पर गया था और कौन पाखंड कर रहा था। और अगर आप कह रहे हैं कि ये पाखंड कर रहे थे तो भाई जनता को बताइए जाकर के ना कि ये ढोंग करते हैं, जनता को बताइए कि ये ढोंग करते हैं, इनकी आस्था पे भरोसा ना करे, भारतीय जनता पार्टी ढोंग कर रही है, बताइए जाके जनता को ये बात।
आप बताइए कि आप उनके हितैषी हैं, या आप बताइए कि नहीं आपकी आस्था सच्ची है। ये ढोंग बिल्कुल, ये करते तो हैं, बताने के ये लिए ही बताइए। रखे हैं। जब आप मिथ्या आरोप लगाएंगे तो जवाब निश्चित रूप से देंगे। जगदेव सिंह यादव जी, सभी पार्टियां करती हैं राजनीति आस्था के नाम पर, कोई बच नहीं सकता। ये बात अलग है कि अगली की लगती है कि पाखंड अपना लगता है कि आस्था है। जगदेव सिंह यादव जी, देखिए ऐसा नहीं है। अब चूंकि राजनीति का एक चलन हो गया है तो आदमी जिस तरह की जहाँ हवा बहती है आदमी उसी तरफ जाने लगता है। लेकिन सवाल ये जब प्रियंका गांधी गई हैं उस पर सवाल क्यों पैदा किया गया? ये धार्मिक है, उनके तो धर्म पे सवाल पैदा किया गया कि हिंदू ही नहीं है, इस तरह सवाल उठाए गए। आज अगर वो गई हैं और अपने आस्था व्यक्त कर रही तो उसमें सवाल जवाब लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन ये बात सही है, सारा देश जानता है, विश्व तक जानता है कि भारतीय जनता पार्टी विशुद्ध रूप से वोटों के ध्रुवीकरण के लिए हिंदू मुस्लिम करने का पूरा प्रयास करती है और उसका राजनीतिकरण करने का काम किया है, इससे किसी छिपा नहीं है। अब परिस्थितियां दिन ब दिन बदल रही हैं, लोग अपने आप को उसी लाइन पे चेंज कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो इसमें सवाल उठाने का प्रश्न ही पैदा होता है। हर हिंदू सनातन धर्मी, हमें आस्था है, हम करेंगे। हर और राजनीति छोड़िए, हमारे संविधान में स्वतंत्रता है किसी सेकुलर कंट्री में किसी धर्म को मानने को समय। लेकिन आज जो प्रियंका गई इसमें सवाल उठने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी घोर सांप्रदायिक भावना को फैला करके, धार्मिक उन्माद फैला करके ये चुनाव जीतने का आधार बनाती है। ये तो चुनाव अरे जगदेव जी, आप मंदिर का वरिष्ठ कार्यकर्ता होने के बाद ऐसी बातें मत करिए। आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए आप लोग जाते हो सुप्रीम कोर्ट में, आतंकवादियों के घर खाना खाने आप लोग जाते हो, राम भक्तों में गोली आप लोग चलाते हो। सुनिए तो, राम मंदिर का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी से लेकर के भारतीय जनता पार्टी तक भी आपके चुनाव एजेंडे में क्यों रहता था? और समाज अरे भाई, किसान की बात कर रहे थे, गरीब मजदूर की बात नहीं करते। मैं कह रहा हूँ आपने भाजपा का घोषणा पत्र पढ़ा होगा। मैं कह रहा हूँ उस घोषणा पत्र में, हर घोषणा पत्र में राम मंदिर एजेंडा रहता था कि नहीं रहता? अब राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा, एजेंडे में कभी ये नहीं रखा मंदिर बनवाएंगे। राम मंदिर, अरे राम मंदिर का जिक्र होता था नहीं होता था? राम मंदिर का जिक्र होता था नहीं होता था? हर उसमें एजेंडे में होता था। अब आप कैसे निकाल सकते हैं उसको? और आज जो हो रहा है, जो स्थिति हुई राम मंदिर के नाम पर, तो पूरी राजनीति ध्रुवीकरण का काम किया गया, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए आप उसको क्यों नकार रहे हैं? आधार वही है। आप प्रियंका गांधी दूसरे लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी बनवा देती ना भाई। मंदिर तो बनना चाहिए था, या आप मानते हैं कि मंदिर नहीं होना चाहिए था वहाँ? मंदिर हिंदू धर्म की आस्था का सवाल है, सारे लोग बना रहे हैं, सारे लोग चाह रहे हैं, कर भी रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी बना देती, कांग्रेस पार्टी बना देती, बीजेपी को मौका दिया क्यों आप लोगों ने? अरे आप प्रवीण तोगड़िया विश्व के रास्ते से कहाँ चले गए? वो मोदी जी के को भाजन बन गए। ये विश्व हिंदू परिषद का मामला था, ये एजेंडा विश्व परिषद चलाना चाहिए, हम तो अच्छी बात है। ये भारतीय जनता पार्टी इसका राजनीतिक लाभ क्यों लेना चाहती है? इसको अलग मंदिर के नाम पे राजनीति। यही तो मैंने कहा ना कि सारी पार्टियां राजनीतिक लाभ लेना चाहती हैं। कौन नहीं लेना चाहता? प्रधानमंत्री जाते हैं, समाजवादी पार्टी नहीं लेना चाहती राजनीतिक लाभ। क्यों चर्चा करते हैं? हम लोग सेकुलर बात करते हैं। परशुराम के नाम पे वोट नहीं लेना चाहते हैं आप लोग, और अगर नहीं लेना चाहते तो इससे पहले भव्य प्रतिमा लगा देनी चाहिए थी आपको। एक बात कहना नहीं चाहिए। यार सवाल उठता है, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, क्या हालत हो गई है। और सबसे बड़ा उदाहरण कि देश का सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ फैसले देने के बाद उनको, हमारे गोगोई जी को राज्यसभा में ले जाने की क्या जरूरत थी? एक बड़ा गलत उदाहरण गया, गलत संदेश गया सारे विश्व में। क्या बने और कहीं कर देंगे, थोड़ा इंतजार कर लेते। जैसे डिसीजन लिया, उनको आपने राज्यसभा में ले लिया, तो सब क्या माना जाएगा? यही माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पर राजनीति करती है और राम के नाम पर धार्मिक एजेंडा चला के काम करती है। ये साफ जाहिर, सारा लोग कहते हैं, विश्व कहता है। ये खुलेआम जो कर रहे हैं वो गलत है। धर्म आस्था हमारी भी, आपकी और सबकी दारी आस्था है, हम सब हिंदू सनातन धर्मी है। लेकिन आप जो घोड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरे देश को बिल्कुल दिखा रहे हैं। आपने बताया नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को राज्यसभा में दिया, आपने कभी दिया नहीं? इससे बड़ा पद कोई होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का? आज सारी संस्थाएं प्रभावित है, चाहे चुनाव आयोग हो, सीबीआई क्या हालत हुई, यहाँ क्या चार जज वो करते, पीसी करते हैं। आज अघोषित इमरजेंसी है,
कहाँ लोकतंत्र है? किसान आंदोलन चला, 70 दिन होने जा रहे हैं, उनकी बात बिना मांगे आप देना चाहते हो, नहीं चाह रहे हैं, जबरदस्ती कितने 100 से लोग ज्यादा वहां बाहर चले गए, किसान आत्महत्या कर रहा है। ये कुछ संवेदनहीन सरकार है। इन सारे मुद्दों पर क्यों नहीं ध्यान जाता? किसानों पर क्यों नहीं ध्यान जाता? बेरोजगारी क्यों नहीं ध्यान जाता? जनता आप लोगों को क्यों नहीं चुन रही है? जनता भरोसा क्यों नहीं कर रही है? जगदेव सिंह यादव जी, जनता आप लोगों को क्यों नहीं फिर चुन पा रही है अगर इनसे इतना ही त्रस्त हो गई है? देखिए, जनता को भ्रमित करने का काम इन्होंने किया है, धर्म के नाम पर, आस्था के नाम में। हमारी धर्मवीर जनता एक तो वो इशू है, और दूसरा सवाल लगातार उठ रहा है ईवीएम पे। ईवीएम में भी गड़बड़ी लगातार सवाल उठता है। इंग्लैंड, अमेरिका जैसे देखो ईवीएम हटा दिया। अरे जगदेव सिंह यादव जी, आप लोग सरकार बना के जब आते हैं तब उसी ईवीएम पर सवाल नहीं होता है? न जाने कितने प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहां भी ईवीएम से चुनाव हुआ है। अगर सेटिंग ही किसी आदमी को करनी होगी तो फिर वो पूरी ही सेटिंग करेगा। मोदी जी, इनका तो नारा ही था कि कांग्रेस मुक्त कर देंगे, फिर ये कांग्रेस युक्त क्यों करने पर आ गए? भाई ये तो पूरी ईवीएम को सेट कर लेते और कहते हमने तो कांग्रेस मुक्त कर दिया। ईवीएम पे सवाल उठाना है तो उसका एक तरीका है, उसको उठाइए जा करके, लेकिन ये मत कहिए आप लोग भी तो ईवीएम से चुनकर आए हैं ना। मुझे एक बात बताइए जगदेव सिंह यादव जी, क्या समाजवादी पार्टी ईवीएम से चुनकर नहीं आई है? आपके सभी विधायक जो अभी जीते हैं या आपके जो सांसद हैं उनको फिर इस्तीफा दे देना चाहिए कि ईवीएम से जीते, वो तो हैक की हुई थी। आपकी जीत है, उनकी जीत है, इन्होंने हैक की हुई है। जनता से सवाल करिए तो कह रहा मैंने वोट नहीं दिया, कहां से आ गया? जब सवाल उठ रहे हैं तो आप ईवीएम की वकालत क्यों करते हैं? आप ले आइए मेरे पेपर। अरे आपके नेता भी तो जीत रहे हैं ना भाई जगदेव सिंह जी। अगर ईवीएम हैक होती तो भाई आपके नेता जीतते नहीं, आपके नेता भी जीते हैं ना। पंकज जी इसका क्या इलाज है? पंकज जी इसका क्या इलाज है? भाई हम करें तो हमारी आस्था है, दूसरा कर रहा है तो उसकी आस्था पर सवाल है, और अगर मान लिया कर भी रहे हैं तो उसको स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? अमित शाह कैसे किस दम पे कह देते हैं? इसका मतलब वो कह देते हैं, वो इशारा देते हैं। अरे नहीं भाई जगदेव सिंह यादव जी नहीं, ऐसे नहीं होगा भाई। अपने जितने विधानसभा के जितने सदस्य हैं सबको इस्तीफा दिलवा देना चाहिए था कि ये हैक है। जब जीत जाते हैं तो कहते हैं कि नहीं बढ़िया है, हार जाते हैं तो कहते हैं ईवीएम सेट कर दिए। कांग्रेस ये ऐसे डबल स्टैंडर्ड नहीं भाई, मैं बार बार कहता हूँ डबल स्टैंडर्ड नहीं भाई। सब इस्तीफा दिलवाइए, सबसे इस्तीफा दिलवाइए। जहां अन्य प्रदेश के अंदर अन्य पार्टियों की सरकारें उनको भी साथ में लाइए, उनको कहिए कि वो सब इस्तीफा दे दे, सरकार वहां पे जाए, दोबारा से कहिए बैलेट से चुनाव होना चाहिए। जब सरकार बन जाती है तब तो बैठ जाएंगे आराम से कि नहीं भाई जनता का भरोसा है, जनता ने मैंडेट दिया है, और अगला जीत के आएगा तो कहेंगे इन्होंने ईवीएम सेट कर ली है। ये कोई तरीका थोड़ी ना होता है, ये कोई तरीका नहीं होता है, ये कोई तरीका नहीं होता। पंकज रस्तोगी जी, कांग्रेस को करना चाहिए, पीछे पकड़ रही है। ठीक है, खाली की चट्टे बट्टे हुई कांग्रेस हुई, बीजेपी बहिष्कार कर दीजिए ना चुनाव का, कहिए कि बिना बैलेट के नहीं करेंगे, समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने नहीं जाएगी। समय आएगा तो भी हो जाएगा, जनता खुद बहिष्कार करेगी। पंकज जी ठीक है, जगदेव सिंह यादव जी ठीक है। 2014 तक यूपीए की सरकार थी, हर 6 साल पे अर्ध कुंभ लगता है और हर 12 साल पे महाकुंभ लगता है। तो सवाल यह है कि विगत 10 साल, एक दशक का शासन कांग्रेस का केंद्र में था। उस दौरान प्रियंका गांधी का न जाना, राहुल गांधी का कुंभ में स्नान न करना, इसीलिए जनता आक्षेप लगाती है और आम जनमानस आक्षेप लगाता है, और विपक्षी दलों को भी मौका मिल जाता है। ये आप समझ लीजिए। और दूसरी चीज ये समझ लीजिए कि ये मौका मिल जाता है। और दूसरा कारण ये समझ लीजिए कि इस तरह का आक्षेप आपको मिल जाता है। लेकिन सवाल यह है, भाजपा की बात करिए, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्ववादी एजेंडा चलाती है, तो पूरी भारतीय जनता पार्टी इसलिए भारतीय जनता पार्टी पे अभी आरोप नहीं लगा, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को रोजगार मिल जाता है। प्रियंका जी, राहुल जी के कदम चलने से, एक शब्द बोलने से भारतीय जनता पार्टी इतना डरती है राहुल जी से, प्रियंका जी से, कांग्रेस से, कि हर तरफ से आरोप की झड़ी लगाने का प्रयास किया जाता है। अभी प्रयागराज प्रियंका जी गई थी, लेते हुए हनुमान जी के दर्शन किए थे। मैं सवाल कर रहा हूँ कि बहैसियत मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी की, वर्तमान प्रधानमंत्री कितने कुंभ में गए, नासिक गए, उज्जैन गए, प्रयागराज गए। हिंदुत्व का सर्टिफिकेट क्या आरएसएस देगा? मुसलमान का सर्टिफिकेट क्या
आप विश्लेषक हैं, आप जवाब, मैं सवाल कर रहा हूँ, मोदी जी कितने कुंभ में गए अपने जीवन में? 35 साल भिक्षाटन करने वाला महामानव कितने कुंभ में शामिल हुआ? बताइए, आप बताइए, अपना वो मुख्यमंत्री की हैसियत से कितनी बार कुंभ में गए? अरे नासिक में भी होता है। चलिए, संपर्क भी टूट गया है, काफी गहमा गहमी हो रही थी। राघवेंद्र सिंह जी भाई सवाल उठा रहे थे, जावेद जी कह रहे थे कि ठीक है प्रियंका जी के जाने पर सवाल है, तो प्रधानमंत्री कितनी बार गए कुंभ में नहाने के लिए? नहीं, प्रियंका गांधी के नहाने का कोई सवाल नहीं उठा रहा है, ना हम उठा रहे हैं ना समाज उठा रहा है, लेकिन कहने का तात्पर्य है उसका राजनीतिक लाभ इस तरीके से थोड़े तरीके से न लिया जाए। भाई अगर वो कुंभ ही नहाना ही चाहती है क्या, तो लगातार पड़ता रहता है एकादशी जो है, तो उसमें ऐसा नहीं है हर 6 महीने में पड़ता है, तो उसमें जाना चाहिए, कुंभ मेले में जाना चाहिए। दिल्ली में रहती है वो कितने मंदिर ये गई, देश में कितने मंदिरों में जाती हैं, जहाँ जाती है चुनाव के आसपास जाती हैं। वास्तविकता तो ये है ये लोग थोड़े तरीके से धर्म का उपयोग करना चाहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, रक्षाबंधन के दिन राहुल गांधी और रक्षाबंधन दिखाने आए, आपको रक्षाबंधन दिखाने आए, हमें आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, हमें किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है कि आप सर्टिफिकेट देंगे, आपको ये अधिकार किसने दे दिया? आपको ये, अरे रक्षाबंधन आप बनाते हो, किसी को बहन बनाकर धोखा देने की परंपरा आपके यहाँ नहीं है। किसको बहन बनाया था, किसको राजनीतिक रक्षा बंधन, किसके साथ रक्षा सूत्र बंधवाया था, बताएंगे? उसके बाद कितनी बार बंधवाया, बताओ? मायावती जी से कितनी बार रक्षा बंधन आपने उनके साथ बनाया, आपने कितनी बार बनाया? अरे ढोंग और पाखंड के बल पर राजनीति करना छोड़िए, ढोंग और पाखंड के बल पर धर्म फैलाना बंद करिए। मैं पूछ रहा हूँ ना, मायावती जी को कितनी बार रक्षाबंधन आपने आमंत्रित किया? कितने भाजपा के भाई? ठीक है भाई जावेद अहमद जी, पंकज जी, ठीक है चलिए। अब ये वरिष्ठ पत्रकार और कांग्रेस पार्टी, भाई ठीक है, भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछिए ना। हम लोग तो जो दिख रहा है उसके आधार पर जो अपना असेसमेंट है वो रख लेते हैं सामने, ठीक है। ये कभी किसी ने नहीं कहा कि भाई उनकी आस्था नहीं है, कभी किसी ने नहीं कहा जावेद जी की उनकी आस्था नहीं है। सवाल यह है कि टाइमिंग को लेकर के। चलिए ठीक है, राघवेंद्र जी भाई वो आपकी तरीके से जय ढोंग पाखंड नहीं करती हैं, जरूरत नहीं है हर चीज को दिखाने की। उनकी आस्था बहुत प्रबल है, बहुत सारे तीज त्योहार वो अपने घर के अंदर मना लेते हैं। कई मौका होता है जहाँ पे पब्लिक डोमेन में दिखना होता है वो दिख जाते हैं। ये आपको क्यों लग रहा है कि वो ढोंग करते हैं? जरूरी थोड़ी ना कि हर चीज को दिखाया ही जाए कि भाई वो रक्षाबंधन मना रहे हैं, मनाया होगा उन्होंने। राघवेंद्र जी हमें देने की जरूरत नहीं है, आप कह रहे हैं, आप मान रहे हैं, लेकिन इस प्रकार की गतिविधियों से ये समाज में हंसी का पात्र बनते हैं। रक्षाबंधन की बात नहीं है, क्या ये कभी होली मनाते हुए देखे गए, दीपावली में कभी देखे गए त्योहार मनाते हुए, इस प्रकार से दशहरे में कभी देखे गए? ये कोई कहने की बात नहीं है, हो सकता है घर में ये सब मनाते हो, ये टिप्पणी करने की बात नहीं है। अरे राघवेंद्र जी आपको भी नहीं देखा हमने होली मनाते हुए, हमारे साथ अपनी होली में, अपनी होली में आइएगा, देवा चलिएगा हमारे साथ होली खेलिएगा, आमंत्रित कर रहा हूँ, देवा की दरगाह पे आइएगा, अब सूफियों के साथ होली खेलिएगा, आमंत्रित कर रहा हूँ आपको। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, तो ये आपका कर्तव्य है। 80 करोड़ आबादी हिंदुओं की है, उसको आप इनकार नहीं कर सकते। कौन इनकार कर रहा है? कौन इनकार कर रहा है? ये जबरदस्ती आप जो है धारणा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जबरन धारणा बनाने का प्रयास मत करिए। सवालों के जवाब नहीं है, मेरे एक सवाल का कोई जवाब देते, आपने जितने सवाल, चलिए ठीक है, चलिए अब आप लोग के सवालों का जवाब जनता ही देगी, क्योंकि जनता ही आखिर में आप लोगों के जो इन तमाम तर्क है उनका निर्धारण करती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का अपना समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि अब ये धर्म के नाम पे आस्था की डुबकी थी या फिर चुनाव के नाम पर, ये जनता ही तय करेगी। लेकिन एक बात जरूर है कि प्रियंका गांधी के इस डुबकी के बाद से उत्तर प्रदेश के अंदर धर्म के नाम पे जो राजनीति है वो चरम पर होती हुई नजर आ रही है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।